फोटो ले लो भाई इसका।
टाउन एक्सेलेंस से जाना जाता है, अपितु ये भारत में केवल एकमात्र ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा हस्तनिर्मित कालीन का निर्माण एवं निर्यात करता है। यहाँ से 8,000 करोड़ का सालाना व्यापार होता है, 12 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और विश्व भर में जो भारत का नाम और सम्मान है उसका भी श्रेय जाता है। आपको यह बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि भारत का पूरे विश्व में हस्तनिर्मित कालीन में 55% से भी अधिक का हिस्सा है और भदोही उसमें से 50% का भागीदार है। नवनिर्मित संसद भवन में अपने प्रथम संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भदोही के कालीनों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। यशोभूमि मंडपम एवं G20 शिखर सम्मेलन प्रदर्शनी में भी भदोही के कालीन ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन अनुसार फार्म से फैब्रिक का भदोही एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हम बखूबी करते हैं, चाहे वो ODOP स्कीम हो, चाहे वो विश्व भर में एग्जीबिशन, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की योजना हो। यह नगरी या क्षेत्र या इंडस्ट्री और यह कारपेट एक्सपोर्ट काउंसिल आप में केवल प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का भविष्य देखती है। हमें पूर्ण आशा है कि आप इस इंडस्ट्री को आज, कल एवं हमेशा सहारा और आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः हृदय से स्वागत है। अब मैं निवेदन कर रही हूँ हमारे मध्य उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राजेश सचान जी एवं माननीय राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी से कि आप दोनों अंगवस्त्र प्रदान कर हमारे मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां बजती रही स्वागत के इन पलों में। अब मेरा निवेदन है माननीय राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी एवं माननीय विधायक और आई श्री दीनानाथ भास्कर जी से कृपया आए और अंगवस्त्र से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। निवेदन कर रही हूँ श्री सूर्यमणि तिवारी डायरेक्टर CEPC एवं मोहम्मद वासिफ अंसारी डायरेक्टर CEPC से कृपया आए और अंगवस्त्र प्रदान कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। इस अंगवस्त्र में CEPC का लोगो है जो कि जरदोजी द्वारा निर्मित है। आग्रह है श्री महावीर प्रताप शर्मा पूर्व अध्यक्ष CEPC एवं श्री रोहित गुप्ता डायरेक्टर CEPC से कृपया आए और एक फ्रेम्ड कारपेट माननीय मुख्य अतिथि महोदय फ्रेम कारपेट से उनका स्वागत करें। यह फ्रेम कारपेट उच्च कोटि का कारपेट है जो कि कश्मीरी कारीगरों द्वारा निर्मित ये हस्तशिल्प का एक अनूठा उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आग्रह है मोहम्मद रजा खां अध्यक्ष एकमा एवं श्री फिरोज वजीरी डायरेक्टर CEPC से कृपया आए और एक कारपेट प्रदान कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आप सबसे अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें और एक छोटा सा वीडियो अब हम देखेंगे। कालीन उद्योग को एक नई पहचान, बढ़ रहा बुनकरों का सम्मान, बुनकरों पर आधारित एक वीडियो। पुरातन का नूतन से संगम आज के भारत को परिभाषित करता है। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल एक जनपद एक उत्पाद ने स्थानीय पारंपरिक उत्पादों को नई पहचान दी है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा है।
ओडीओपी के तहत चिन्हित भदोही की कालीन नए अवतार में देश ही नहीं दुनिया को भी आकर्षित कर रही है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर भारत के नए संसद भवन की शोभा बढ़ा रही है भदोही की कालीन। यूपी में भदोही के कारीगरों ने अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। वोकल फॉर लोकल की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला आयोजित किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में 60 से अधिक देशों के बायर के साथ ही राष्ट्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित होगी। परंपरागत हस्तशिल्प व कला कौशल की सांस्कृतिक विरासत को नए आयाम देगा अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला। कालीन उद्योग को नई पहचान, बढ़ रहा बुनकरों का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे मध्य 2 महिला बुनकर बहनें हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। मैं उनके सम्मान का आपसे निवेदन कर रही हूँ। श्रीमती माधुरी देवी एवं महजबीन कृपया मंच पर आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है दोनों बुनकर महिलाओं का, बहनों का सम्मान करें। माधुरी देवी जी ने नवनिर्मित संसद भवन की आंतरिक साज सज्जा में शानदार छटा बिखेरने वाले हस्त निर्मित कालीन को बनाने में सहयोग प्रदान किया है। माधुरी देवी जी सहित कुशल कारीगरों ने सेंट्रल विस्टा के कालीन को जीवंत इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही महजबीन जी 400 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। इस हेतु आप दोनों का सम्मान। और अब मेरा निवेदन है ओडीओपी टूल किट एवं चेक वितरण हेतु मैं लाभार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। सर्वप्रथम ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूल किट हेतु श्री जोखन कुमार कन्नौजिया, तत्पश्चात श्री कृष्ण कुमार। जी हाँ, जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करते रहें लाभार्थियों का। और अब ओडीओपी मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्री अरविंद गुप्ता एवं श्री ललित कुमार चौधरी दोनों को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी, जिनको 2 करोड़ 20 लाख रुपए का यह सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। श्री ललित कुमार चौधरी जी, जिन्हें 2 करोड़ रुपए का चेक यहाँ पर सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्री नुमान अंसारी जी कृपया मंच पर आ जाएं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत श्री मारूफ आलम जी को भी 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन सहायता योजना के अंतर्गत श्री प्रदीप कुमार दुबे, मेसर्स अग्नि इनोवेट्स प्राइवेट लिमिटेड भदोही, साथ ही श्री इफ्तिखार अहमद, मेसर्स ओरिएंटल आर्ट कवर्स भदोही, श्रीमती रजनी केसरी, मेसर्स आदर्श एक्सपोर्ट भदोही। ओडीओपी विपणन सहायता योजना के अंतर्गत लाभ मैं श्री रोमित बरनवाल, मेसर्स समारा कारपेट भदोही आमंत्रित कर रही हूँ आपको मंच पर। साथ ही मोहम्मद इरफान, मेसर्स सुपर क्वालिटी कारपेट भदोही। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यह कारपेट एक्सपो मार्ट अपने आप में भदोही में ही नहीं कालीन जगत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक लघु वीडियो है जिसके द्वारा इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जाएगा। इसे पूर्ण रूप से सालाना संचालन में कुछ काम की ज़रूरत है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में वह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। आइए यह फिल्म देखते हैं।
Carpet Expo is going to be organized in Bhadohi, known world over as the Carpet City. The fair is being organized in a world-class facility at Carpet Expo Mart, Bhadohi from 8th October to 11th October 2023 and is being held by CEPC under the aegis of Ministry of Textiles, Ministry of Commerce and Industry. It is being inaugurated under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath. The India Carpet Expo is not only a testament to the country's rich cultural heritage and the skill and craftsmanship of its people, but also its vibrant and thriving carpet industry. This event is a priceless opportunity for the Indian handmade carpet export industry to showcase its skill and craftsmanship to more than 500 odd potential buyers and their representatives from more than 60 countries across the globe. Government of Uttar Pradesh, under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath, is committed to further strengthening the rich cultural heritage of the carpet industry of Uttar Pradesh. It is also working actively to make the industry sustainable and productive for all the stakeholders involved through its wide-ranging policies and actions. The Mart, which is an initiative of UP government, will be a hub of many activities and promotion going forward under the vision and leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath. Come and join us for this highly exciting 4-day journey at Carpet Expo Mart, Bhadohi from 8th October to 11th October 2023. माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय हस्त निर्मित कालीन को विश्व भर में अगर किसी से प्रतिस्पर्धा है तो वह है मशीन से बने हुए कारपेट से। और आम जन को, अंतिम कड़ी के ग्राहक को कई बार दोनों में अंतर समझ ही नहीं आता। इसलिए CEPC ने कालीन लेबल का एक नया स्वरूप लॉन्च करने का निर्णय किया है। अतः आपसे निवेदन है कि इसका विधिवत लॉन्च करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसी कड़ी में मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, कृपया अपने उद्बोधन से सभागार को अभिषेचित करें। इससे पहले मैं निवेदन कर रही हूँ कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राकेश सचान जी से, कृपया अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। आज अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ सहयोगी मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी, भदोही के सांसद आदरणीय रमेश बिंद जी, विधायक माननीय विपुल दुबे जी, हमारे पुराने साथी और इस भदोही से विधायक दीनानाथ भास्कर जी, हमारे बीच में दिलीप पटेल जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा के, दीपक मिश्रा जी जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में भाजपा के हैं, महावीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन, गोरखनाथ पांडे जी हमारे पूर्व सांसद और हमारे विभाग के
प्रमुख सचिव एसीएस अमित मोहन प्रसाद जी और उपस्थित इस प्रांगण में दूर दूर से आए सभी हमारे वायर्स और निर्यातक और सभी भदोही और आसपास हमारे पूरे देश से आए हुए सभी कालीन निर्यातक जो संवर्धन परिषद है CEPC द्वारा ये कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट कॉर्पोरेट सिटी भदोही में 45वें अंतर्राष्ट्रीय इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के करकलमों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। ये 2023 में ये मेला हो रहा है। ये बहुत ही पूरे देश के और पूरे दुनिया के 70 देशों से जो वायर आए हैं, ये बहुत ही एक मैं कह सकता हूं कि माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और CEPC के हमारे जितने भी हमारे इसके डायरेक्टर हैं उनके प्रयास से ये शानदार भदोही में इस आयोजन की जो शुरुआत हुई है, मैं उनको बधाई देता हूं क्योंकि और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। एक्सपो का उद्देश्य विश्व पटल पर मशीन निर्मित कारपेट के मुकाबले भदोही में निर्मित हैंड पेड जो कारपेट है उसको मजबूती के साथ प्रदर्शन करना और जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके, ये सरकार का निरंतर प्रयास है। इस मेले में 70 देशों से लगभग 500 से अधिक खरीदार प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिनका मैं हार्दिक उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं। कारपेट निर्माता निर्यातकों द्वारा लगभग 272 स्टॉल लगाए गए हैं, जो विदेशी वायरों का एक स्थान पर तमाम प्रकार के जो कारपेट है उनका संग्रह एक जगह उनको मिल रहा है। काशी प्रयागराज के मध्य वरुणा और मोरवा नदी के तट पर बसा भदोही विश्व पटल पर कालीन नगरी के रूप से विख्यात है। भदोही में कालीन निर्माण का इतिहास लगभग 700 वर्ष पुराना है। कालीन उद्योग के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भदोही के सभी इलाकों में ये कार्य होता है, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जनपद भदोही में वर्तमान में 500 से अधिक निर्यातक इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 4000 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। यहाँ के कारपेट को अपनी गुणवत्ता और इतिहास के कारण हमारी सरकार ने 2011 में GI टैग प्रदान किया था। हस्त निर्मित कालीन में समय के साथ साथ बाजार के मांग के अनुरूप यहाँ परिवर्तन करते रहते हैं। भदोही में निर्मित कालीन नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा को सुशोभित कर रही है, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने संबोधन में किया गया। यशोभूमि मंडप एवं जी शिखर सम्मेलन में की प्रदर्शनी में भी भदोही की कालीन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर एक यूपी ट्रेड शो जो हमारा नोएडा में हुआ, वहां पर भी यहाँ के काफी निर्यातक लोग गए थे और बहुत सारा उनको पूरे देश और पूरी दुनिया से कालीन के लिए ऑर्डर मिला है। आज जिस तरह से हमारे निर्यातक लोगों को 700 महिलाओं को ODOP स्टॉल से 600 प्रदेशों को विदेशी अन्य स्टॉल जो वहाँ लगाए गए थे उनको लगभग 5000 करोड़ रुपए का वहाँ व्यापार हुआ। 3 लाख लोगों ने अधिक मेले में खरीद की। 70,000 वायर और हमारे वहाँ के लोगों ने जो ODOP के उत्पाद थे उनको ऑर्डर मिला। इस प्रकार निरंतर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर और इनके मार्गदर्शन पर लगातार ODOP अपने ODOP और MSME लगातार जिस तरह से 22 की नीतियां अभी नई बना करके लगातार इसमें आकर्षित हो रहे हैं। तमाम नौजवान लोगों ने जो आज ODOP और MSME से फायदा लेकर के उद्यम की ओर बढ़ रहे हैं, जिनको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 6.5 साल का कार्यकाल है, मैं कह सकता हूं कि उत्तम प्रदेश अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह से डेवलपमेंट और जिस तरह से कानून व्यवस्था आपके मार्गदर्शन पे सुधरी है, इससे हमारे पूरे देश और दुनिया के
जो उद्यमी हैं उनका भरोसा उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा है। और वही कारण है कि अभी आपके नेतृत्व में जो यूपी में एक अपना यहाँ पर लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ, वहाँ 35,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश, 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए। ये दर्शाता है कि आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में निरंतर बढ़ रहा है। मैं इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण और समय निकालने के लिए आपका सर आभारी हूं, अभिनंदन करता हूं। और कुछ यहाँ की दिक्कतें हैं, मैं यहाँ के लोगों से मैंने कहा है आपसे समय लेकर के बैठ करके मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वो सारी समस्याओं का निराकरण होगा। और ये पूरी तरह से जो मेला और प्रदर्शनी है ये निरंतर चले। मुख्यमंत्री जी के लिए ये चाहिए शब्दों के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और हमारे मध्य माननीय विधायक और आई श्री दीनानाथ भास्कर जी हैं, जो संत गुरु रविदास जी की एक मूर्ति प्रतिमा दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के इच्छुक हैं। आइए जोरदार तालियों से हम सब भी इस पल के साक्षी बने। और अब मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय श्री योगीनाथ जी के लिए तालियां जोरदार। उनका उद्बोधन हम सब सुनने को प्रतीक्षारत हैं। धन्यवाद। पैंतालीसवें अंतर्राष्ट्रीय कारपेट एक्सपो के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, विभाग के उत्तर प्रदेश शासन के ही मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय सांसद श्री रमेश चंद्र बिंद जी, माननीय विधायकगण श्री दीनानाथ भास्कर जी, विपुल दुबे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी, सीपीसी के पूर्व चेयरमैन श्री महावीर शर्मा जी, पूर्व सांसद श्री गोरखनाथ पांडे जी, पूर्व विधायक श्री रविंद्र त्रिपाठी जी, अपर मुख्य सचिव वस्त्र उद्योग और एमएसएमई समित मोहन प्रसाद जी, सीपीसी के सभी पदाधिकारीगण, देश और दुनिया से आए हुए सभी यहां पर बायर्स, एक्सपोर्टर्स और हमारे सभी वस्त्र कारपेट के क्षेत्र में कार्यरत हमारे सभी उद्यमीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जिस भदोही जनपद में आज से कुछ वर्ष पहले लोगों में भय और आतंक का माहौल होता था, आज वहां पर इस कारपेट एक्सपो मार्ट में एक बेहतरीन इंटरनेशनल इंडिया कारपेट एक्सपो का यह 45वां कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ के उद्यमी हैं,
एक्सपोर्टर हैं, बायर्स हैं और उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन बायर्स आए हैं। इन सब का मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के अभियान को वैश्विक मान्यता प्रदान करने, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उनके विजन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का एक अभियान है। और इसलिए मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए सीपीसी, जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी जनपद ये पूरा एक हब है जो कारपेट के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। संभावना पहले भी थी, क्योंकि हमारे हस्तशिल्पियों और कारीगरों में हुनर की कमी नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन उस हुनर को समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी, उस हुनर को समय के अनुरूप प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। आज जब उसे जैसे ही प्लेटफॉर्म मिला, उसे डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, तो आज हमारा वही हस्तशिल्पी, वही कारीगर वैश्विक मंच पर अपना धाक जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारी संख्या में आए हुए फॉरेन बायर्स इसका एक उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। एक महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई और वस्त्र उद्योग विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो पोटेंशियल है उसको वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का ये दूसरा अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा अभी 21 से 25 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश ने एक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद और उत्तर प्रदेश के इनोवेशन को, उत्तर प्रदेश के में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको डिस्प्ले करने के साथ साथ वहां पे एक्सपोर्ट का उसको एक मंच प्राप्त हो, इसके लिए ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। स्वाभाविक रूप से 21 सितंबर को देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया, तो 21 को सामान्य नागरिकों के लिए, बायर्स के लिए वह ओपन नहीं हो पाया, लेकिन 22 से लेके 25 तक लगभग 5 लाख फॉरेन और देश के भी अलग अलग क्षेत्रों से खरीदार वहां पर आए थे और उन्होंने अब तक का सबसे सफलतम जो आयोजन ग्रेटर नोएडा के उस एक्सपो मार्ट में हुआ है या इंटरनेशनल ट्रेड शो का हुआ है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पर आयोजित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और उसकी क्षमता को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बना था। और आज मुझे प्रसन्नता है भदोही जनपद में
इस कारपेट एक्सपो मार्ट का बेहतरीन उपयोग जो होना चाहिए था, वह बेहतरीन उपयोग की दृष्टि से यह प्रयास प्रारंभ हुआ है। और मैं तो मैं विभाग से भी कहूंगा कि वह सीपीसी के साथ में यहाँ के हमारे जो हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, जो उद्यमी हैं, उनके साथ बैठ करके इस कारपेट एक्सपो मार्ट को जितनी जल्दी हो इसको फंक्शनल करते हुए इसमें और भी क्या सुविधाएं चाहिए, इसके प्रमोशन के लिए तत्काल निर्णय लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाना होगा, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2018 में अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई थी। अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अच्छी ट्रेनिंग हो, उनको मान्यता मिले, उनको उन्नत किस्म के टूल्स प्राप्त हो, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को मात्र 4 वर्ष के अंदर ही, जबकि इन 4 वर्ष में 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जाना जाता है, तब भी उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 250 गुना बढ़ाने में इसने मदद की है। ये उत्तर प्रदेश की नई पोटेंशियल है। आज आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो परंपरागत उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के द्वारा बनाए गए किसी न किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भेंट स्वरूप दे करके यहां के हस्तशिल्पियों के सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी आता है, और अब तो एक समय था जब कोई पर्व और त्योहार आता था, होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, रामनवमी हो, ईद हो, क्रिसमस हो, इन सभी आयोजनों में हम देखते थे कि चीन निर्मित सामान यहां आता था और फिर लोग उसको गिफ्ट के रूप में देते थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर या ओडीओपी की योजना लागू होने के बाद अब गिफ्ट में चीन निर्मित सामान नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे कारीगरों और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद बनाया गया है, आज यही गिफ्ट में भी दिया जाता है, इसी को भेंट किया जाता है और लोग बड़े शान के साथ लेके जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में या अपने किसी अच्छे स्थान पर, उसको प्रदर्शित करते हुए उत्तर प्रदेश की या देश के पोटेंशियल को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं, क्योंकि उसमें उसका आत्मीयता है, उसके साथ जुड़ता है और उसको सरकार ने अपने अनुसार उसको प्रमोट करने का काम भी किया है। आज मुझे अच्छा लगा जब यहां पे मंच पर मैं आया तो यहां पे कारपेट के फील्ड में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, जब हम लोग दिल्ली में गए थे, पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री जी ने किया, तो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के दौरान जो चीजें हमने देखी कि कारपेट जो लगाया गया था, भदोही के ही कारीगरों ने जाकर के इस कार्य को वहां संपन्न किया। और लंबे समय तक जो मैंने वहां पे देखा कि आखिर पार्लियामेंट के निर्माण को लेकर के जो कार्य वहां पर हुआ, वह हम लोगों के लिए अत्यंत गौरवशाली था, क्योंकि हमारे यहाँ के कारीगरों ने जब वहां पे काम किया तो वहां पर तो मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी इस बात को कहा कि यहाँ जो कालीन लगी हुई है, ये कालीन कहीं और नहीं, बल्कि ये कालीन तो उत्तर प्रदेश के भदोही के ही कारीगरों ने इस कालीन को यहाँ पे लगाने में और
हस्तनिर्मित कालीन को यहाँ के कारीगरों ने ही इस कार्यक्रम को वहां पर लगाने का काम किया है। वह हमारे लिए एक अत्यंत गौरव का क्षण था जब देश की संसद के लिए भी अब हमारे कारीगरों को और हस्तशिल्पियों को वहां पर मान्यता प्राप्त हुई और उन्होंने वहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। भाइयों बहनों, आज हमने इस बात को और देखा, G20 के आयोजन के साथ ही उत्तर प्रदेश को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और देश के अंदर भी G20 का अभी सफलतम समिट हुआ था। उसमें दुनिया के लगभग 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी सहभागिता की थी। गिफ्ट में भी भारत के परंपरागत उत्पाद सभी राष्ट्राध्यक्षों को भेंट स्वरूप दिए गए। जो कारपेट वहां बिछाई गई थी वह भी हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा निर्मित थी। ये चीजें दिखती हैं कि इनके मन में कार्य करने की एक सामर्थ्य है, लेकिन उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और उसी प्रोत्साहन के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बोलती कम है, करने में ज्यादा विश्वास करती है और यहां पे आपके अच्छी डिजाइन के साथ जोड़ने, अच्छी टेक्नोलॉजी आपको उपलब्ध कराने, हैंड निर्मित जो भी कारपेट है इसके लिए जितना अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है इसको उपलब्ध करवाने के लिए अपना भरपूर सहयोग करेगी। मैं इस अवसर पर स्वागत करूंगा जो हमारे फॉरेन बायर्स आए हैं। मुझे बताया गया काफी बड़ी संख्या में इस पूरे कार्यक्रम के साथ में इन फॉरेन बायर्स ने अपनी सहभागिता की है, जिनमें 68 देशों के लगभग 450 से अधिक फॉरेन यहाँ पे बायर्स आए हैं, जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी की है, जिनमें यूएस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूरोप, बेल्जियम, ब्राजील, इजिप्ट, जर्मनी, इटली और जैसे देशों से इन लोगों ने यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख बुनकर हैं जो इस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों के कारण आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाई थी तो अकेले भदोही जनपद से 1550 कारीगरों के प्रशिक्षण और उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराया। उन्हें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोगों ने 286 लाभार्थियों को इसके साथ जोड़ा। इसके साथ ही बैंकर्स के साथ भी उनकी बैठक करने के साथ साथ उन्हें सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने में भी अब तक मदद दी गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, वहीं यहां के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी उन्हें लगातार सहयोग किया जा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर जो कालीन उद्योग का जो अब तक एक्सपोर्ट होता है लगभग 17,000 करोड़ का है और इसमें मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि लगभग 60 यानी 60% जो एक्सपोर्ट होता है वह उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के हमारे कारीगरों के द्वारा निर्मित कारपेट का होता है। और यही कारण है कि भदोही को टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का टैग अवार्ड भी उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद को ही प्राप्त हुआ है। इसके लिए सरकार के स्तर पर इन्हें भरपूर सहयोग किया जा रहा है और मैं उन्हें इस अवसर पर पूरा सहयोग का आश्वासन देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब
प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने का जो एक दूरदर्शी लक्ष्य हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया है, उसको हमारा भारतीय कालीन उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। राज्य सरकार इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में पहले से ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं चल रही हैं, 17 सितंबर को आपने देखा होगा पीएम विश्वकर्मा नाम की एक नई योजना भारत सरकार ने भी प्रारंभ की है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों के लिए ही एक नया प्लेटफॉर्म भारत सरकार के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 54 जीआई प्रोडक्ट के रूप जीआई प्रोडक्ट को जीआई टैग की मान्यता भी प्राप्त हुई है। ये समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी को अपनाने और समय के अनुरूप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि लगातार उत्तर प्रदेश के जो परंपरागत प्रोडक्ट थे उनको वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है। मैं एक बार फिर से इस आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह 11 अक्टूबर तक चलने वाला यह आयोजन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और लगातार हर वर्ष इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए। अलग अलग समय में इस एक्सपो मार्ट का बेहतरीन उपयोग हम कर सकें। समय समय पे एग्जीबिशन हो, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए हमें विभिन्न प्रकार के आयोजन करने चाहिए। अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को दुनिया की डिमांड क्या है और डिमांड और सप्लाई के बीच में बेहतर समन्वय बनाने का एक बेहतर प्रयास होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आपको एक बार फिर से इस पूरे आयोजन के प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार के स्तर पर हर प्रकार के सहयोग अपने हस्तशिल्पी कारीगरों और जितने भी एक्सपोर्टर हैं इन सबको भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उत्साहवर्धक दूरगामी दृष्टि वाले उद्बोधन के लिए मैं जोरदार तालियों का निवेदन कर रही हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब अपना कृतज्ञता ज्ञापन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। माननीय, हम सभी कालीन निर्माता एवं निर्यातक सीईपीसी के बैनर के तले इस 8,000 करोड़ को आने वाले चंद वर्षों में 25,000 करोड़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके कुशल नेतृत्व के अंतर्गत, आपके मार्गदर्शन